चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आता है तो वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से एक बार ट्राई करना। बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो पहले इस 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इस 4 क्वेश्चन का ले लो। ठीक है, अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन का आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर आप लोगों को करना क्या है, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4 then the value of tan theta is। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इसको, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4 है। ठीक है, आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर तुम थीटा फाइंड आउट कर लिए, पुट करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए 7 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन। कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या करा मैंने, सिंपली 7 sin स्क्वायर थीटा को 3 एंड 4 के टर्म्स में लिख ही सकता हूँ मैं। 4 3 7 हो जाएगा फिर जोड़ करके, है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों टर्म को हम एक साथ ले आते हैं और 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। और ये वाला जो टर्म है इसको लास्ट में लिख दिया, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो ये पूरा का पूरा क्या 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 3 उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 और sin थीटा देयरफॉर sin थीटा आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब तुम लोग एक बात बताओ मुझे कि ये जो 1/2 है, ठीक है, ये अगर मतलब साइन के टर्म में 1/2 कहाँ पे आता है, याद कीजिए। अब लोग सर साइन 30 डिग्री, तो अगर मान लो मैं नेगेटिव साइन को यहाँ पे नेग्लेक्ट अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये थीटा था ना, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक, तो जैसे ही 30 डिग्री वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू आ गया, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन देखिए, अब देखो थीटा हमारा जो यहाँ पे प्लस माइनस था ना, यहाँ पे मैं बस नेग्लेक्ट किया था, थीटा की वैल्यू निकालेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 पुट करेंगे तो वहां पे जब ऑप्शन लिखने जाओगे तो प्लस माइनस वाले टर्म पे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। और वैल्यू तो आप लोगों को लर्न होने ही चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1/√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री
अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। हम क्या करेंगे, cos 9 डिग्री सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों करेंगे भैया, ऑप्शन सब tan के फॉर्मेट में, तो tan के फॉर्मेट में तो लाना ही पड़ेगा। तो cos 9 डिग्री से सबको डिवाइड कर दोगे तो ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। ठीक है, तो अब ये तुमको एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, किस तरह का फॉर्मूला, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और लाइक आप लोग को और भी जब भी प्रैक्टिस करोगे ना तो उस समय आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, जो अभी मैं शो कर रहा हूँ, ये देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन का है, फिर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिटीज में। तो आइडेंटिटीज हमारा tan वाला था ना, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मेट में वो दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 ये वाला जो है ना, ये यहाँ का जो RHS tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b वहां पे गिवन दे रखा है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे लिखा हुआ उस फॉर्मेट में, तो चलो ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। अभी क्या बोला था, tan a प्लस tan b है ना, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b था, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना ये tan 45 1 होता है, ठीक है ना। तो ये tan a हो गया, ये tan b हो गया, 1 माइनस है ना tan a मेरा क्या था 1 था ना, तो यहाँ 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है, tan b तो हमारा tan 9 है ही। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b। तो लिख दो यहाँ पे tan, अभी तुमको बोला था ना 1 tan 45 जो होता है ना 45 वो 1 होता है। ठीक है, पाई बाय 4, तो डायरेक्टली लिख दो 45 प्लस 9, तो कितना हो गया tan कितना हो गया tan 54 डिग्री। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आप लोगों को टिक कर देना, यू विल गेट द आंसर। एक सेकंड रुकना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एक जो बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी आ गई थी, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो ये समझिए आप लोगों को आ गया कि जो 1 है वो tan 45 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये tan a प्लस बी, तो ये मेरा 45 है 1, और 9 तो 9 होगा, तो 45 प्लस 9 tan 54 डिग्री। तो आंसर वो टिक करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा इज। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, देखने में तो टफ लग रहा है बट इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, अब आपको वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन अल्फा है ना, फिर 1 प्लस टेन बीटा का वैल्यू बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है भाई, अगर मान लो अल्फा को मैं 0 ले लेता हूं, और बीटा को क्या ले लेता हूं, पाई बाय 4। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करके मुझे पाई बाय 4 ही चाहिए, और आ भी रहा है। देखो फिर से समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो है ना वो गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि लेट कर ले रहे हैं अल्फा 0 है ना, बीटा पाई बाय 4 लेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों को ऐड करके मुझे पाई बाय 4 ही चाहिए, और 0 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4। ठीक है, आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 प्लस अल्फा क्या है 0, तो tan 0 क्या हो जाता है 0, 1 प्लस tan बीटा क्या है tan 45, तो tan 45 क्या होता है 1, अभी देखा था हम लोगों ने 1 1 प्लस 1,
तो 1 into 2, तो आंसर क्या हो गया 2। एकदम इजी है। ठीक है, ये ट्रिक है एकदम शॉर्टकट में बनाने का। ठीक है, थिंक करना है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा थिंक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ s इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस डॉट इन्फिनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ s इज। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो स्क्वायर जा रहा है ना, ठीक है, वो जरा ध्यान से देखना। 1 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो क्यूब नहीं है, मतलब लगातार वाला टर्म नहीं है। ठीक है, इवन वाला टर्म आ रहा है। गॉट इट, क्लियर है। चलिए उसके बाद और भी एक चीज ऑब्जर्व करना है, और भी एक ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एपी और जीपी का ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th। तो क्वेश्चन क्या है, एस इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो सबसे पहले देख लेना ये एपी में है या जीपी में। तो एपी में तो हो नहीं सकता कि कॉमन डिफरेंस सेम आना है, नहीं, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम है। ये जीपी में, तो जीपी में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सम का, एस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। अभी देखा कॉमन रेशियो क्या निकला हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन रेशियो क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करो, आर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, तो कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए तभी वो जीपी होगा। और ये फॉर्मूला है, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है एग्जामिनेशन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इसीलिए करते हैं ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप कर सको और एग्जाम में थिंक कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री साइन 75 डिग्री इज। चलो ठीक है, करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ही टर्म दे रखा है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो 101% लगना ही लगना। ठीक है, कैसे लगना चलिए बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, साइन 105 डिग्री है ना, साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 1/2 मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, साइन 105 डिग्री साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया कॉस, कितना हो जाएगा, माइनस करना है ना, 0। ठीक है, और ये हो गया 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस ये हो गया कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री तुम्हारा हो गया √3/2 माइनस ये माइनस माइनस +1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 एलसीएम ले लिए, तो √3 + 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 + 2 अपॉन 4, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री सब प्लस में है और इवन टर्म में जा रहा है, 20 40 60 80 ऐसे करके। ठीक है, बीच में कोई सा भी ऑड टर्म नहीं आ रहा है, जैसे आपका 30 डिग्री है ना, 50 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, और एक और हिंट हमें मिल गया कि लास्ट में 10 180 डिग्री दे रहा है। अब इसका वैल्यू जिस बच्चे को पता होगा वो तो आराम से कर पाएगा इसको, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आपको 180 डिग्री क्या होता है, पाई, और साइन पाई ले लो या मतलब कि 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो,
4 पाई ले लो, 5 पाई ले लो, सब जीरो होता है। तो tan 180 डिग्री तो हो गया जीरो। ठीक है, चलिए फिर मतलब जो जो हिंट मिल रहा है ना क्वेश्चन से, वो सबको थिंक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसी हिंट से फिर आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डॉट 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 प्लस tan 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री तो जीरो हो गया। क्यों? हमको पता है कि साइन पाई की वैल्यू होती है, पाई तो 180 होता था, साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो। सिर्फ साइन पाई की वैल्यू जीरो नहीं होती, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो। तो देयरफॉर तुम बोल सकते हो कि सर साइन एन पाई बोल दे क्या जीरो? हाँ एकदम बोल सकते हो, साइन एन पाई जीरो होता है। ठीक। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, चलो यहाँ पे 10 है ना, तो 10 भी सेम ही रूल फॉलो करेगा। 10 पाई ले लो, 10 2 पाई ले लो, 10 3 पाई ले लो, 10 n पाई ले लो, ये भी जीरो ही फॉलो करेगा। ठीक है, बस कॉस वाला जो है कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस नहीं फॉलो करेगा इसको। ठीक, चलिए। तो ये वाला टर्म तो हमारा जीरो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो tan 20 डिग्री, tan 40, tan 60 ये तो रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे tan 20 डिग्री है ना, tan 40 डिग्री है, ठीक, tan 60 डिग्री है, ठीक, डॉट 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 tan 180 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, फिर प्लस tan 180 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 160 आएगा ना लास्ट, 180 तो जीरो हो गया, 160। ठीक, उसके पहले क्या 140 चल सकता है। ठीक है, अब ये जो tan tan सुनो ध्यान से, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोगों को बताया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से कम वाला ये वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा एंड उसका उल्टा क्या, कॉसेक थीटा और पॉजिटिव, बाकी ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, और 180 360 में कोई चेंज होता नहीं है, मतलब 10 10 में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 40, तो माइनस का 40 इसको कैंसिल आउट कर देगा, माइनस का 20 तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, वैसे 60 का भी इधर वाला कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो सारा कैंसिल आउट यहाँ पे सारा टर्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऐसा समझिए, ऐसे थिंक करना है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cos 20, cos 40, cos 180 डिग्री। ये तो एकदम आइडेंटिटी है, अगर किस जिन बच्चों को आइडेंटिटी पता होगा तुरंत कर लेगा, अदरवाइज बड़ा ही लंबा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो फिर आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये नहीं करना आपको एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आइडेंटिटी क्या है, तो प्रीवियस वाला भी वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा था एमसीक्यू में, उसमें भी ये आइडेंटिटी यूज हुआ है। तो जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट है वो तुरंत समझ जाएंगे सर कौन सा आइडेंटिटी लिखते यार, है ना। तो cos 60 प्लस थीटा, तो ये हो जाता है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर मैंने थीटा की वैल्यू 20 डाल दी तो ये बनना चाहिए, तो देखो बन रहा है। तो cos 20, cos 20 यहाँ डाला तो 60 माइनस 20 40। ठीक है, फिर ये 20 डाला तो cos कितना हो गया, 60 प्लस 20 80 डिग्री हो गया। हाँ एकदम बन रहा है, जब बन रहा है तो ये फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, 1/4 cos 3 इंटू थीटा क्या है 20, तो ये हो गया 1/4 cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर आ गया 1/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, फिर वो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा, मतलब आइडेंटिटी वगैरह वगैरह लगाओगे तो काफी लंबा बनेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे थीटा को लेट करने वाला ट्रिक लगाना। ठीक है, इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो लेट करके जो थीटा लेट करते हैं ना, कब 0 डिग्री लेट करते हैं, कब 45 डिग्री लेट करते हैं, तो उस पे भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है। ठीक है, तो आप वहां पे जाना, उस वीडियो को देख लेना अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट। ठीक, अब क्या है यहाँ पे थीटा को हमको लेट करना है, तो मैंने थीटा यहाँ पे 0 डिग्री लेट कर दिया। अब तुम बोलोगे सर 0 डिग्री हमेशा लेट कर सकते हैं क्या? एकदम लेट कर सकते हो, बस इनडेफिनेट वाला फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, बस तुम लेट कर सकते हो। तो अगर मैंने थीटा यहाँ पे 0 लेट कर दिया तो कितना इजी बन गया क्वेश्चन। 2 + √2 + cos 0, ये पूरा 0 हो गया, cos 0 1 होता है तो 2 हो गया। तो अंडर रूट 2 + 2 या 4 का √2 हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया 4, फिर ये क्या हो गया 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। बस लेट करने वाला तुमको समझना पड़ेगा कि 0 कब कहाँ लेट करना है, 45 कहाँ पे लेट करना है, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, तब ये ट्रिक तुम अच्छे से अप्लाई कर पाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा एंड थीटा इज एक्यूट देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, साइन 2 थीटा, इसको भी साइन में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो साइन 90 - 3 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, लिख सकते हैं। साइन साइन कैंसिल आउट कर दो तो 2 थीटा इक्वल्स हो गया 90 - 3 थीटा। 3 थीटा इधर जाएगा तो 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये टर्म आपको यहाँ पे रखना है अभी। अब क्या तुम बोल रहे हो, अब क्या बोल रहे हो कि 5 थीटा इक्वल्स टू 90 आ गया ना हमारा, तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बताइए क्या कर सकते हैं। अगर मेरा 5 थीटा इक्वल्स टू 90 आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बोल रहा है, तो थीटा की वैल्यू अगर तुम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे तो आराम से कर लोगे सर, है ना। तो 90 - 5 तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 18, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 18। ठीक, अब ये जो 18 है ना, 18 डिग्री, अब इसको पुट कर देना है, साइन थीटा बोल रहा था ना वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का तो आपको पता है क्या होता है, तो √5 - 1 बस आंसर। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा था, सिंपली पुट कर दिए, वी विल गेट द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ sin x + sin² x इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos 8x 2 cos 6x cos 4x इज। चलो ठीक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज करना और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, तब जा करके आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्मेशन होगा कि हाँ सर अब क्वेश्चन बन सकते हैं, मार्क्स में ला सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा था, sin x + sin² x कुछ हो, देखो यहाँ हिंट दे रहेगा sin² x है। ठीक है, तो अगर मैं उसको उधर लेके चला जाऊं तो 1 - sin² x लिख सकता हूँ, तो sin x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ cos² x, तो ये एक हिंट दे रखा था, लिख सकते हैं इसको, लग दिया बॉक्स में डाल दिया। अब हमें दे रखा था यहाँ पे cos की पावर में 8x प्लस 2 cos की पावर में 6x प्लस cos की पावर में 4x, तो भैया स्क्वायर cos स्क्वायर को sin x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है cos² x, तो पावर में क्या हो जाएगा 4 4 2 8। ठीक है, 2 यहाँ पे cos² x, तो पावर में क्या हो जाएगा 3 प्लस cos² x, तो पावर में क्या हो जाएगा 2। ठीक है,
तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स के पावर में क्या हो गया, 4, 2, साइन एक्स के पावर में क्या हो गया, 3 प्लस ये क्या हो गया, साइन एक्स। साइन एक्स के पावर में क्या हो गया, 2। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर में 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 2ab दे रखा है, ध्यान से देखो कैसे। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तोड़ो इसको, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो उसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर में 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स लिख ही सकते हैं। तो वही तो पूरा टर्म लिखा हुआ है, ये क्यूब है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो भैया ये टर्म है क्या, दे रखा है गिवन 1, है ना। तो फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना इजी था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से, प्रैक्टिस करने, ठीक है। उसके बाद एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए ट्रिक वाला भी बना दूंगा, जिसमें लगभग सारी ट्रिक्स अवेलेबल होंगे, लगभग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि सारे ट्रिक्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ, और जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।